पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हुए हैं। इनकी कई सारी रामकथा, श्रीमद् भागवत कथा सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हैं। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर के पुजारी हैं। इनकी कई पीढ़ियां इस मंदिर में पुजारी रह चुकी हैं। इनके दादा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और उन्होंने लोगों के समाधान के लिए यहाँ पर दरबार लगाना शुरू किया था। आज धीरेन्द्र कृष्ण महाराज दरबार लगाते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। महाराज को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। वैसे महाराज जितने ज़्यादा फेमस हैं उतने ही इन पर आरोप भी लग चुके हैं। समय समय पर इन पर कोई न कोई आरोप लगते रहते हैं। ऐसे ही एक नया आरोप इन पर वर्तमान में नागपुर जिले में रामकथा के दौरान लगा, जिसके कारण इन्हें बीच में ही रामकथा को स्थगित करना पड़ा। बाबा का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम गढ़ा है, वहां पर 4 जुलाई 1996 को एक ब्राह्मण गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग एवं माता का नाम सरोज गर्ग है। इनके 2 भाई और एक बहन है। इनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग, जो छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर में दरबार लगाया करते थे। इनके दादा एक सिद्ध संत थे जो निमरोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। महाराज अपने दादा को ही अपना गुरु मानते थे और इन्हीं से इन्होंने रामायण और भागवत गीता का भी अध्ययन किया था। मात्र 9 वर्ष की उम्र से ही महाराज ने बालाजी सरकार की सेवा करनी शुरू कर दी। क्योंकि इनके दादा बागेश्वर धाम में मैन थे और वहां पर दरबार लगाया करते थे, साथ ही वे रामायण एवं भगवत गीता का पाठ भी किया करते थे। उस समय महाराज भी अपने दादा के साथ मंदिर में जाकर रामायण और भगवत गीता का पाठ किया करते थे। धीरे धीरे 12 साल की उम्र तक इन पर भी हनुमान जी की कृपा पड़ी और फिर से ये भगवत गीता का स्वयं प्रवचन देने लगे। के बाद इन पर ऐसी दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा कि वह भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए अपने दादा की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। बालाजी की साधना का इन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से इन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गई और भक्तजनों के कष्टों का निवारण भी होने लगा। धीरे धीरे महाराज भी दिव्य दरबार लगाने लगे। दरबार के वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए जाने लगे। यहाँ तक कि इस मंदिर में होने वाली संध्या आरती व महाराज के द्वारा जो रामायण एवं भगवत गीता का प्रवचन दिया जाता, उसके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते, जिससे धीरे धीरे यह सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। अब तो कई बार महाराज खबरों में आए क्योंकि लोग इन्हें काफ़ी चमत्कारी बताते हैं। कहा जाता है कि महाराज के पास अर्जी लगाकर जो कोई भी आता है उनकी अर्जी निष्फल नहीं होती। इन्हें चमत्कारी बताने का कारण यह माना जाता है कि इनके लगने वाले दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन महाराज किसी से भी उनकी समस्या के बारे में पूछते नहीं है, बल्कि वह किसी का भी नाम लेकर बुलाते हैं और जब तक वह महाराज के पास आता है, महाराज एक पर्ची में उस व्यक्ति का नाम और उसकी समस्या सहित उसका समाधान लिखकर दे देते हैं, जिस कारण हर कोई आश्चर्य हो जाता है कि आखिर दूर दराज से आए अनजान व्यक्ति को बुलाए बिना और बताए बिना कैसे उन्हें उनकी समस्या के बारे में पता लग जाता है। कहते हैं महाराज बहुत ही विद्वान है। वह भक्तजनों की समस्या कब से है, कितनी समस्या है, उनके परिवार का क्या नाम है, बेटे का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, कई चीज़ें बता देते हैं। कहा जाता है कि कई बार तो मीडिया चैनल वालों ने भी इस बात की पड़ताल की, लेकिन अब तक उन्हें भी इसका रहस्य नहीं मिल पाया। हालांकि पहले तो महाराज इसी गांव में दरबार लगाते थे, जहां पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण अब महाराज दूसरे शहरों में भी दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। महाराज का यह दरबार निःशुल्क होता है, इसमें प्रवेश का कोई भी शुल्क नहीं लगता। महाराज ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि इनके मंदिर एवं रामकथा के दौरान जो भी पैसे दान दक्षिणा के रूप में इकट्ठे होते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल गरीब बेटियों की शिक्षा एवं शादी के खर्च पर होता है। महाराज न केवल भारत में ही लोकप्रिय हैं, बल्कि अन्य देशों में भी लोकप्रिय हैं। महाराज ब्रिटेन सहित अन्य कई देशों में भी रामकथा का वाचन कर चुके हैं। महाराज जब ब्रिटेन के भ्रमण पर गए थे, तब लंदन पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया गया और फिर लंदन एवं लेस्टर शहर में इन्होंने ब्रिटिश सांसदों एवं भारतीय समुदायों के बीच हनुमान कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया था। इसके बाद ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें 14 जून को 3 पुरस्कार संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप से सम्मानित किया गया था। यह न केवल महाराज के लिए बल्कि भारत के लिए भी गौरव की बात है। महाराज के दरबार में ऐसे भी लोग आते हैं जो विवाह पर प्रश्न पूछते हैं कि उनका विवाह कब होगा। महाराज ने कई लोगों के विवाह की तारीख एवं विवाह की जानकारी दी है, लेकिन आज तक महाराज ने अपने विवाह के बारे में कभी नहीं बताया। हालांकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर महाराज का जया किशोरी से शादी होने का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। कई लोग बता रहे थे कि महाराज का विवाह जया किशोरी से होगा, जिसके बाद स्वयं महाराज इन लोगों के बीच खुलासा करते हुए कहा कि इस तरह की गलत जानकारी न फैलाएं।
मेरी शादी किसके साथ होगी, कहाँ होगी, कब होगी, इसके बारे में मुझे स्वयं को नहीं पता। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस।